हमारा सोलर सिस्टम जिसमें एक स्टार है और उसका नाम है सूरज। ज़्यादातर सोलर सिस्टम में एक ही स्टार होता है, पर कुछ सोलर सिस्टम ऐसे हैं जहां एक से ज़्यादा स्टार्स होते हैं और ऐसे ही एक सोलर सिस्टम का नाम है अल्फा सेंटोरी। ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है जिसे 1915 में एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करते हुए देखा गया था। ये सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। इसी ट्रिपल स्टार सिस्टम के प्लैनेट्स हमारे लिए फ्यूचर अर्थ हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में ट्रिपल स्टार सिस्टम के बारे में। अल्फा सेंटोरी नामक इस सोलर सिस्टम में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे हमारे सामने आएगा सबसे पहला स्टार और इसका ऑफिशियली नेम रिगिल कैंटूरस है, जिसे कई साइंटिस्ट अल्फा सेंटोरी ए भी कहते हैं। ये स्टार हमारे सूरज से 3 गुना ज़्यादा चमकीला और आकार में 25 गुना ज़्यादा बड़ा है। फिर भी इसका टेम्परेचर हमारे सूरज के बराबर ही है, लगभग 5700 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आता है अल्फा सेंटोरी बी, जिसे ऑफिशियली टॉलीमैन कहा जाता है। ये स्टार अल्फा सेंटोरी ए से छोटा है और इस स्टार की चमक हमारे सूरज की तुलना में केवल 0.44% है। इसके बाद आता है तीसरा स्टार यानी कि अल्फा सेंटोरी सी, और इसे ऑफिशियली प्रोक्सिमा सेंटोरी का नाम दिया गया है। ये स्टार सूरज से तो 7 गुना छोटा है, पर हमारे जुपिटर प्लैनेट से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। पर आप इस स्टार को बिना किसी टेलीस्कोप के नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसकी चमक अल्फा सेंटोरी ए और बी से बहुत कम है। अल्फा सेंटोरी ए और बी अपने कॉमन बेरीसेंटर के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। यही वो कारण है कि इन तारों को बिना किसी टेलीस्कोप के आसानी से देखा जा सकता है। अल्फा सेंटोरी ए और बी को एक ऑर्बिट पूरा करने में 79.91 पृथ्वी साल लगते हैं और इन तारों के कॉमन बेरीसेंटर के अराउंड ऑर्बिट करते समय इनके बीच की दूरी सूरज से सैटर्न तक की दूरी के बराबर होती है। इस ट्रिपल स्टार सिस्टम का तीसरा स्टार यानी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी ए और बी से 0.2 लाइट ईयर्स दूर है, पर यह अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार अल्फा सेंटोरी ए और बी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है, इसीलिए ये इन दोनों स्टार के अराउंड घूमता है। इस स्टार को एक ऑर्बिट पूरा करने में 5.95 लाख पृथ्वी सालों का समय लगता है। अब बात करते हैं इस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की, और इसके पहले प्लैनेट का नाम है प्रोक्सिमा बी। इस प्लैनेट को 2016 में खोजा गया था और इसका सरफेस धरती की तरह सॉलिड है, साथ ही ये धरती से 1.17 टाइम्स बड़ा है। इस प्लैनेट का ऑर्बिटल टाइम पीरियड केवल 11 दिन का है क्योंकि ये अपने स्टार से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। इसकी अपने स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी से दूरी हमारे सूरज और बुध की दूरी से भी कम है, पर यह प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिस प्रकार हमारी धरती सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है। इसका मतलब है कि प्रोक्सिमा भी हमारी फ्यूचर अर्थ बन सकती है। इसका स्टार रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसका टेम्परेचर येलो ड्वार्फ स्टार से कम होता है। यही कारण है कि इतना नज़दीक होने पर भी ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी की उम्र कई ट्रिलियन सालों की है क्योंकि ये हमारे सूरज के मुकाबले कम एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। पर प्रोक्सिमा भी टाइडली लॉक्ड भी हो सकता है, जिस प्रकार हमारा चांद है, और अगर ऐसा हुआ तो एक तरफ पूरे समय टेम्परेचर हाई रहेगा और दूसरी तरफ हमेशा टेम्परेचर लो रहेगा। पर फिर भी यहाँ जीवन पनप सकता है क्योंकि इन दोनों कंडीशन के बीच में एक ऐसी जगह होगी जहाँ टेम्परेचर बैलेंस्ड होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्लैनेट की, जो नेपच्यून की तरह एक गैसीय प्लैनेट है। ये अर्थ से 7 गुना ज़्यादा बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है। ये प्लैनेट अपने स्टार का एक ऑर्बिट पूरा करने में 5 साल का समय लेता है। अब हम जानेंगे कि क्या मनुष्य अल्फा सेंटोरी तक पहुंच पाएगा। वर्तमान समय में तो हम अल्फा सेंटोरी तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, पर फ्यूचर में हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि अल्फा सेंटोरी तक जा सके। आपकी इस ट्रिपल स्टार सिस्टम के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं हर हफ्ते लाता रहता हूँ। मिलते हैं जल्द ही किसी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद।